गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले बच्चों सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। और साथ में ही बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग प्लीज ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाओ। बिकॉज जितने भी वीकली टेस्ट है वो सब मैं वहीं पे लेता हूँ एंड जितने भी लेक्चर के नोट्स है मैं सब वहीं पे अपलोड करता हूँ एंड जितनी भी आपकी डाउट्स है, जितने भी आपके क्यूरीज है वो सब मैं वहां पे लेता हूँ इन बिटवीन 8 to 9 PM। ठीक है, तो ग्रुप को बच्चों जरूर वेरी इंपॉर्टेंटली जाके ज्वाइन कर लो सबसे पहले। अंडरस्टूड। तो बच्चों अब बात करते हैं लेक्चर की। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोग सीख के आ चुके हैं क्या कि जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मेल गैमेटोफाइट कौन सा, फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा, गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है ना। उसके बाद कैप्सूल, फूट, सेटा। उसके बाद हमने सीखा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी कि हमने स्टार्ट किया था लिवरवोर्ट्स के बारे में, जिसमें हमने सीखा इसका हैबिटेट, इसका स्ट्रक्चर एंड उसके बाद हमने सीखा इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है, आज के लेक्चर में हमने सीखना है अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लिवरवोर्ट्स। लिवरवोर्ट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो बच्चों जिन्होंने अभी तक इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाओ प्रीवियस लेक्चर को देख कर आओ, बिकॉज तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। अदरवाइज मैं पहले ही कह रहा हूं आपको 1% भी आज का जो लेक्चर है वो समझ नहीं आएगा। तो प्लीज पहले जाओ इससे प्रीवियस लेक्चर को देख कर आओ तभी ये लेक्चर लगाना, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो पहले जाओ उस लेक्चर को लगा कर आओ फिर ये लेक्चर स्टार्ट करो। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों आज हमने क्या सीखना है कि लिवरवोर्ट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है एंड मोजिस के बारे में सीखेंगे एंड लास्ट में सीखेंगे ब्रायोफाइट का पूरा लाइफ साइकिल, मतलब समराइज करेंगे कि इसमें गैमेटोफाइट कौन सा फेस है, स्पोरोफाइट कौन सा फेस है एंड किसमें क्या होती है। ठीक है, तो आज ब्रायोफाइट्स हमारा खत्म हो जाएगा, तो वीडियो के एंड तक पूरे फोकस के साथ बने रहना है आपको। ठीक है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन मत आने देना बीच में, और साथ में अपने नोट्स की कॉपी खोल के बैठ जाओ एंड जो जो मैं लिखवा रहा हूं साथ साथ में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बच्चों हम लोग बोल देते हैं आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम। ठीक है, तो अब बच्चों हमने उसी के बारे में सीखना है स्पेसिफिकली इन लिवरवोर्ट्स की लिवरवोर्ट्स में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो वन बाय वन बच्चों इसकी बात करते हैं। अब डायग्राम्स को समझने से पहले आप लोग ये बेसिक बातें समझो। ठीक है, पहले बेसिक बात समझते हैं फिर उसके बाद इन डायग्राम्स पे आते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज, क्योंकि जब आपको बेसिक बात क्लियर नहीं होगी ना तब तक आप इस बात को, ये जो डायग्राम्स है उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए पहले आपका बेसिक बनाते हैं उसके बाद इन डायग्राम्स पे आते हैं। तो बच्चों सबसे पहली जो बेसिक बात है वो हमारे पास क्या है, वो ये है कि जो हमारे पास बच्चों अब लिवरवोर्ट्स है, लिवरवोर्ट्स के अंदर जो हमारे पास ये थैलस है, ये जो थैलस है मेल थैलस एंड फीमेल थैलस, जो बच्चों ए डायग्राम है आप लोग देख सकते हो, इसका ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे आर्किगोनियोफोर। देखो आगे क्या रहा है यहाँ पे आर्किगोनिया, यानी कि ये थैलस कैसा हो गया, फीमेल थैलस हो गया। एंड सेकंड तरफ आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है एंथ्रीडियोफोर। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एंथ्रीडिया, मतलब ये जो हमारे पास बी डायग्राम है किसका है, ये है मेल गैमेटोफाइट का, यानी कि मेल थैलस का। और ये बच्चों जो डायग्राम है ये है किसका, ये है मार्केंशिया का। ठीक है, लिवरवोर्ट्स के अंदर मार्केंशिया का। तो ए डायग्राम बच्चों में क्या बता रहा है अबाउट द फीमेल थैलस एंड बी डायग्राम में क्या बता रहा है बच्चों अबाउट द मेल थैलस। अब याद रखना कि लिवरवोर्ट्स में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो सेम थैलस पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट थैलस पे भी हो सकते हैं। तो आप लोग इस डायग्राम पे देख सकते हो कि जो फीमेल थैलस है और जो मेल थैलस है ना, उन दोनों के जो पार्ट्स है बच्चों वो अलग अलग है।
ये दोनों एक ही जगह पे नहीं है, दोनों क्या डिफरेंट थैलस पे है, मेल अलग है फीमेल अलग है। ठीक है, तो याद रखना क्या कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बच्चों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो क्या सेम थैलस पे भी हो सकते हैं, आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम थैलस और डिफरेंट थैलस। ठीक है, तो वो बच्चों सेम थैलस पे भी हो सकते हैं और क्या वो डिफरेंट थैलस पे भी हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों सेम थैलस पे क्या, जैसे मेरे पास एक थैलस है, ठीक है, तो जो बच्चों फीमेल पार्ट है वो क्या इसी थैलस पे हो गया, एंड जो मेल पार्ट है बच्चों वो भी क्या इसी के थैलस पे हो गया। अब डिफरेंट थैलस पे क्या ऊपर आपको दिखाया, ये मेरे पास फीमेल थैलस आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा मेल थैलस आ जाएगा। ठीक है, सो यहां पे क्या आ गया बच्चों, ये मेरे पास है फीमेल थैलस और ये मेरे पास है क्या मेल थैलस। समझ गए। उसके बाद बच्चों इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अब सेम थैलस पे जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन होंगे वो हमें किस में देखने को मिलते हैं, इन रिक्सिया। ठीक है, इन रिक्सिया। अरे भाई साहब इस पेन को क्या हो गया, अब एक तो ना यार ये पेन ना बहुत तंग करने लग गया, लग रहा है अब इसका समय आ गया बदलने का इसको, क्योंकि अगर अब इसको बदला नहीं गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे चल पड़ मेरे भाई, क्या हो गया तेरे को, क्यों गुस्सा हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों सेम थैलस में क्या आ गया हमारे पास, सेम थैलस में आ जाता है हमारे पास कौन रिक्सिया, एंड बच्चों डिफरेंट थैलस में हमारे पास आ जाएगा कौन मार्केंशिया, कौन मार्केंशिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने फीमेल का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनाया है, मतलब पेटल जैसा, और जो मेल का डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनाया जिसमें जो हमारे पास पेटल्स है वो आपस में फ्यूज कर जाती है ना, कुछ ऐसा, एंड यहां पे क्या है कुछ ऐसा, है ना। तो बच्चों जो फीमेल है वो एक्चुअल में ही ऐसी होती है। इसमें जो फीमेल है ना, फीमेल के आप लोग यहां पे स्ट्रक्चर देखो, तो फीमेल का जो बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये सेक्स ऑर्गन है वो कैसा होता है, जस्ट लाइक अ पेटल्स, जैसे फ्लावर के अंदर पेटल्स होती है तो वैसे बच्चों यहाँ पे फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है, और इसी सेक्स ऑर्गन को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्कीगोनियम। ठीक है, क्या बोल देते हैं, आर्कीगोनियम। ठीक है, ऐसे ही आप लोग यहाँ पे मेल थैलस देखो, यहाँ पे मत जाओ, जो इन्होंने लिखा है आर्कीगोनियम 4 नहीं है, ये हमारे पास है आर्कीगोनियम। ऐसे ही ये हमारे पास एंथ्रीडियो 4 नहीं है, ये हमारे पास क्या है एंथ्रीडियम। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बच्चों हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन है वो कैसा है, ऐसा है ना, जैसे मेरे पास एक क्लोज फ्लावर होता है ऐसे, जिसकी पेटल्स के आपस में फ्यूज कर जाती है ना। तो जो मेल है बच्चों वो एक्चुअल में ऐसा दिखता है, तो इसीलिए नीचे क्या जो मेल वाला पार्ट है वो मैंने ऐसे बनाया है, एंड जो फीमेल वाला पार्ट है वो मैंने ऐसे बनाया है। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में दिखता ही ऐसे है। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे। अब बच्चों सेकंड बात, अब सेकंड चीज क्या, कि जो हमारे पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये बच्चों हमारे पास कहां ग्रो करते हैं, ये बच्चों हमारे पास ग्रो करते हैं इस स्टॉक के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास यहाँ पे ये आर्कीगोनियम है, ये आर्कीगोनियम बच्चों किसके ऊपर टिका हुआ है, ये टिका हुआ है ऑन दी आर्कीगोनियोफोर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक मिनट रुको जरा,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है बच्चों, N3DO4। तो N3DO4 हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसकी स्टोक है एंड इसके स्टोक के ऊपर क्या बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, इट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि बच्चों कौन, एंथ्रीडियम। ठीक है, और इसकी जो बच्चों स्टोक है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम क्या, गैमीटोफोर। इतनी बात क्लियर। तो सेकंड चीज बच्चों क्या, कि जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बियर ऑन सपोर्टिव स्ट्रक्चर, वो क्या बच्चों, एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रो होते हैं। ठीक है, बियर ऑन सपोर्टिव स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं गैमीटोफोर। याद रखना, इसका कलर चेंज करता हूं, क्या बोल देते हैं, गैमीटोफोर। ठीक है, सो ये क्या है बच्चों, हमारे पास सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो करते हैं। इतनी बात क्लियर। तो जो बच्चों हमारे पास मेल गैमीटोफोर है उसको क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडियोफोर। क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडियोफोर। एंड जो बच्चों हमारे पास फीमेल गैमीटोफोर है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं आर्कीगोनियोफोर। ठीक है, क्या बोल देते हैं, आर्कीगोनियोफोर। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब हमने बात करनी है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास बच्चों यहां पे आर्कीगोनियम है उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है, ये बच्चों हमारे पास कैसा है, पेटल्स लाइक, है ना, यानी कि यहां पे ऐसे आपको क्या दिख रहा है, ऐसे पेटल्स निकलती हुई नजर आ रही है आपको, राइट। तो बच्चों जो मेरे पास ये प्रोसेसेस है ये कितनी होती है, 9 होती है, मतलब 9 मेरे पास ऐसी सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस होती है। और इन प्रोसेसेस को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, इन प्रोसेसेस को हम लोग बोल देते हैं व्हाट, रेस। ठीक है, और ये है क्या मेरे पास, ये मेरे पास है बच्चों आर्कीगोनियम। क्या है ये, इट इज अ आर्कीगोनियम। एंड जो बच्चों ये इसके स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं रेस। और इसके अंदर बच्चों जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास कैसा होता है, मतलब जो मेरे पास यंगर आर्कीगोनिया है वो तो होगा स्टोक की तरफ, एंड जो मेरे पास ओल्डर आर्कीगोनिया है बच्चों वो कहां होगा, टुवर्ड्स पेरीफेरी। ठीक है, पेरीफेरी का मतलब क्या हो गया, पेरीफेरी का मतलब हो जाता है वो बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, तो जो यंगर आर्कीगोनिया है, एक मिनट रुको जरा, देखो ऐसे, अगर ये हमारे पास स्टोक है ना, तो जो यंगर आर्कीगोनिया है बच्चों वो तो होंगे टुवर्ड्स स्टोक। ठीक है, और जो ओल्डर आर्कीगोनिया है बच्चों वो कहां होंगे, वो होंगे टुवर्ड्स पेरीफेरी, ये ऐसे टुवर्ड्स पेरीफेरी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब बच्चों बात करते हैं एंथ्रीडियोफोर की। तो बच्चों जो हमारे पास एंथ्रीडियोफोर है, एंथ्रीडियोफोर में आप लोग देख सकते हो यहां पे हमारे पास क्या है, 8 लोब्ड मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ ऐसा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास क्या है, 8 लोब स्ट्रक्चर है। और जो बच्चों इसकी अरेंजमेंट है वो कैसे होती है, एक्रोपेटल फैशन में होती है। और बच्चों इसी जो हमारे पास ये इसकी स्टोक है इसको बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल दिया जाता है सिंपली 8 लोब्ड रिसेप्टेकल। ठीक है, 8 लोब रिसेप्टेकल। इतनी बात क्लियर। अब इसको फटाफट लिख लेते हैं इधर ही।
तो सबसे पहली चीज बच्चों ये हमारे पास क्या है, इट इज एंथ्रीडियम, ठीक है। और इसके बच्चों जो ये है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास है 8 लोब्ड रिसेप्टेकल, ठीक है। क्या है ये, 8 लोब्ड रिसेप्टेकल, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और जो बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये 8 लोब्ड रिसेप्टेकल है, इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, इन एक्रोपेटल फैशन। इस बात को याद रखना, समझ गए। अब यहां पे एक बार फटाफट लिख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच्चों जो है वो हमारे पास क्या है, एंथ्रीडियम। और जो बच्चों फीमेल वाला है वो हमारे पास कौन है, आर्किगोनियम, ठीक है। अब जो बच्चों एंथ्रीडियम है वो कैसा होता है, 8 लोब्ड होता है, ठीक है। और इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, एक्रोपेटल अरेंजमेंट। अगर बात करें हम बच्चों फीमेल वाले पार्ट की, तो फीमेल वाले पार्ट में क्या होते हैं, 9 सिलेंड्रिकल रेस होती है, 9 सिलेंड्रिकल रेस होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और बच्चों एंथ्रीडियम ही है हमारे पास जो क्या फॉर्म करेगा आगे जाके, ये फॉर्म करता है हमारे पास एंथीरोजोइड्स, यानी कि स्पर्मेटोजोड, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब एक बार आप लोग यहाँ पे असली इमेज का डायग्राम देख सकते हो। ये हमारे पास क्या बच्चों, इसकी रियल इमेज है। तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये तो जो इसकी स्टोक है, दिस इज आर्किगोनियोफोर। और ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो ये बच्चों हमारे पास क्या है, इट इज रेस। अब आओ मेल वाले के पास। अब मेल वाले को बच्चों जो ये स्टोक है, मतलब इसकी जो पेडेंकल है उसको क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडियोफोर। और एंथ्रीडियोफोर के बच्चों आसपास ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, इट इज 8 लोब रिसेप्टेकल, यानी कि यही मेरे पास क्या है बच्चों, यही मेरे पास होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। एंड यहां पे आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, गैमा कप, जो कि पार्ट है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी बात क्लियर। तो ये डायग्राम आपको भूलना नहीं है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इतनी बात क्लियर। चलिए अब चलते हैं बच्चों आगे। अब बात करते हैं बच्चों यहां पे हम लोग कि जो हमारे पास ये लिवर वोट्स है, इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है, ठीक है। सो बच्चों हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रोसेस की। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों हम लोग इसकी प्रोसेस जो है वो सीख चुके हैं बेसिक में ब्रायोफाइट्स में। तो यहां पे हम सिंपली, मैं आपको सिर्फ लिख के बता रहा हूं, ठीक है, बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी इलेबोरेट करके समझा चुका हूं इसके प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद हो। तभी कह रहा हूं कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं गलती मत करो, पहले जाओ इसका जो पिछला लेक्चर है उसको देख कर आओ, फ्री लेक्चर समझना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि इसको डायरेक्ट मत देखना, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर को देख कर आओ, तब ये लेक्चर को स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं प्रोसेस की। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास बच्चों, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको बाद में समझाता हूं। सुनो, अब बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, मेरे पास है मेल थैलस और एक है फीमेल थैलस। मेल थैलस के ऊपर क्या लगा है हमारे पास, एंथ्रीडियोफोर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यहां पे है बच्चों मेरे पास क्या, दिस इज मेल थैलस, एंड यहां पे हमारे पास क्या बच्चों, फीमेल थैलस, ठीक है। तो मेल थैलस के बच्चों ऊपर क्या है हमारे पास, ये स्टोक, इस स्टोक को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडियोफोर। और इसी के ऊपर बच्चों क्या लगा है, इसी के ऊपर होता है हमारे पास 8 लोब्ड रिसेप्टेकल, यानी कि एंथ्रीडियम। उसके बाद बच्चों यहां पे मेरे पास आया क्या, फीमेल थैलस।
फीमेल थैलस के ऊपर बच्चों क्या होता है हमारे पास, आर्किगोनियोफोर, एंड इसके पास बच्चों क्या होती है, रेस होती है, ये कुछ ऐसी, और ये बच्चों कितनी होती है, 9 इन नंबर, ऐसे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये बच्चों है हमारे पास मेल थैलस, एंड ये है हमारे पास क्या बच्चों, फीमेल थैलस। ये है हमारे पास क्या, दिस इज एंथ्रीडियोफोर, एंड ये है बच्चों हमारे पास क्या, एंथ्रीडियम। राइट, क्या है बच्चों, ये एंथ्रीडियम। अब ध्यान से सुनो, अब बच्चों ये जो एंथ्रीडियम है हमारे पास, ये एंथ्रीडियम क्या फॉर्म करेगा, ये एंथ्रीडियम बच्चों हमारे पास बनाने वाला है क्या, एंथीरोजोइड्स। ठीक है, ये क्या बनाएगा हमारे पास, एंथीरोजोइड्स बनाएगा, ये ऐसे। ठीक है, तो इसने बच्चों क्या फॉर्म करा, इसने फॉर्म करा व्हाट, एंथीरोजोइड्स। ठीक है, सो इसने क्या फॉर्म करा, इसने बच्चों फॉर्म करा एंथीरोजोइड्स। अब जो बच्चों ये एंथीरोजोइड है, ये जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हमारे पास वाटर, कहां पे, ये रीच कर जाते हैं टूवर्ड्स द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और यहां पे बच्चों फिर क्या होगा, यहां पे होने वाली है फर्टिलाइजेशन। इतनी बात क्लियर। और एक बात और याद रखना कि यहां पे हमारे पास बच्चों ये ट्रैवल कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर। सो याद रखना, वाटर की हेल्प से हमारे पास जो ये एंथीरोजोइड्स है वो बच्चों ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स द फीमेल थैलस, यानी कि आर्किगोनिया। ठीक है, आर्किगोनिया, और ये बच्चों हमारे पास क्या है, दिस इज आर्किगोनियोफोर। इतनी बात क्लियर। अब जब बच्चों ये यहां पे ट्रैवल कर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा जाइगोट। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बच्चों बन जाएगा व्हाट, जाइगोट। ठीक है, सो मैं सिंपली यहां पे इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहां पे बच्चों हमारे पास क्या बन जाता है, यहां पे बन जाता है जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट बच्चों मेरे पास कैसा है, यहां पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या होगा, अब देखो जाइगोट में क्या बच्चों, यहां पे इमीडिएटली जो मियोसिस है वो नहीं होती, मियोसिस यहां पे होती है इनसाइड द कैप्सूल, यानी कि इनसाइड द स्पोरोफाइट। ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, सो यहां पे क्या है बच्चों हमारे पास, ये है थैलस, वो भी कौन सा, फीमेल, एंड ये है बच्चों हमारे पास ऊपर आर्किगोनियोफोर, एंड इसके ऊपर है हमारे पास क्या, आर्किगोनिया। एंड बच्चों इसी आर्किगोनिया के अंदर हमारे पास क्या बन रहा है, यहीं पे बन रही है हमारे पास एक स्पेशल बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, जिसको हम लोग बोल देते हैं व्हाट, स्पोरोफाइट। ये ऐसे इसका फुट हो गया, ये हिस्सा इसका सेटा हो गया, और इसी सेटा के ऊपर बच्चों क्या आता है हमारे पास, ऐसे आता है कैप्सूल। ठीक है, क्या आता है, कैप्सूल। इतनी बात क्लियर। तो जो बच्चों मेरे पास अब यहां पे ये स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, स्ट्रक्चर को बोला बच्चों हमने स्पोरोफाइट। ठीक है, क्या बोला बच्चों, स्पोरोफाइट। और ये हमारे पास कैसा है बच्चों, डिप्लॉयड है। ठीक है, और ये बन कहां पे रहा है, ऑन दी फीमेल थैलस, मतलब ये मेरे पास क्या है बच्चों, इसका गैमेटोफाइट है। राइट, इतनी बात क्लियर। तो ये जो बच्चों ऊपर वाला हिस्सा है, ये हमारे पास क्या है, कैप्सूल, एंड ये हमारे पास क्या है, सेटा, एंड ये हमारे पास क्या है बच्चों, इट इज फुट। इतनी बात क्लियर। तो कैप्सूल हो गया, सेटा हो गया, एंड ये इसका बच्चों फुट हो गया। अब बच्चों हमने बात करनी है यहां पे इन डिटेल अबाउट द कैप्सूल पार्ट। ठीक है, अबाउट द कैप्सूल पार्ट, बिकॉज यहां पे बच्चों इसको समझना जरूरी है। अब देखो
जो बच्चों हमारे पास ये कैप्सूल है, सबसे पहली बात कि जो बच्चों हमारे पास कैप्सूल है, इसके आसपास क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है, और उस सिंगल लेयर को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, वही सिंपल जैकेट सेल्स। ठीक है, तो कैप्सूल सबसे पहली चीज तो क्या कि जो बच्चों इसके कैप्सूल है उसके पास क्या है, हैज अ सिंगल लेयर्ड जैकेट। इसके पास क्या होती है बच्चों, एक सिंगल लेयर की जैकेट होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेकंड चीज क्या, अब इस कैप्सूल के अंदर, मतलब सभी के अंदर नहीं, कुछ मेंबर्स ऑफ लिवरवर्ट्स में, जैसे मार्केंशिया हो गया है ना, उनके अंदर बच्चों क्या हमारे पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं। उन स्पेशल सेल्स को बच्चों क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है इलेटर सेल्स। क्या बोला जाता है, इलेटर सेल्स। समझो इस बात को, सुनो ध्यान से, दोबारा समझो। मैंने कहा कि कैप्सूल है, कैप्सूल के बाहर क्या है बच्चों, मैंने कहा एक सिंगल लेयर है सेल्स की, तो इसीलिए क्या बोल देते हैं इसको, अ सिंगल लेयर्ड जैकेट। जो कैसे होती है, ऐसे होती है। ठीक है, एक सिंगल लेयर जैकेट की। अब उसके अलावा बच्चों इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, ऐसे एक स्पेशल सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे एक स्पेशल सेल्स देखने को मिलते हैं। इन स्पेशल सेल्स को बच्चों क्या बोल दिया जाता है, इन स्पेशल सेल्स को बोल दिया जाता है व्हाट, इलेटर सेल्स। ठीक है, तो इनको क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं इलेटर्स। और ये बच्चों बाहर वाला हिस्सा क्या है, ये मेरे पास है कैप्सूल। इतनी बात क्लियर। और इसी कैप्सूल के अंदर बच्चों क्या बनते हैं, इसी के अंदर बनते हैं स्पोर्स। कैसे बनेंगे, बाय मियोसिस। ठीक है, सो याद रखना, इसी के अंदर क्या बन जाते हैं, इसी के अंदर बनते हैं स्पोर्स, वो भी कैसे, बाय मियोसिस। ठीक है, सो अब यहां पे बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है, इलेटर्स को समझना कि इलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो सिंपली सबसे पहली चीज क्या कि जो बच्चों इलेटर्स हैं, मैंने भी बताया कि दे आर प्रेजेंट, कि प्रेजेंट होते हैं इन स्पोरोफाइट, इन स्पोरोफाइट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ लिवरवर्ट्स। कुछ मेंबर्स में पाए जाएंगे ये, जैसे कि हो जाता है बच्चों कौन, लाइक मार्केंशिया, लाइक मार्केंशिया। इतनी बात क्लियर। देन बच्चों सेकंड चीज क्या कि जो बच्चों ये इलेटरी सेल्स है, इनका जो नेचर है बच्चों वो कैसा होता है, दे आर हाइग्रोस्कोपिक। क्या होते हैं ये बच्चों हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। अब हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक का सिंपली मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो मॉइस्चर को रीड कर रही है और मॉइस्चर को रिटेन कर रही है, मतलब अपने अंदर मॉइस्चर को क्या कर रही है, वो रिटेन कर रहा है। तो ऐसे नेचर को हम बोल देते हैं बच्चों क्या, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, सो इतनी बात क्लियर है। सो इलेटर्स आर, इस बात को बच्चों याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत डीप बात है ये, कि जो इलेटर्स है बच्चों वो कैसे होते हैं, आर हाइग्रोस्कोपिक। कैसे होता है बच्चों, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया, जो रीडली टेकिंग अप एंड रिटेन करते हैं किसको, मॉइस्चर को, एंड रिटेनिंग मॉइस्चर। ठीक है, एंड बच्चों इसी हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से जो हमारे पास स्पोर्स है इस कैप्सूल के अंदर वो बाहर आ पाते हैं। पता होता क्या, अब देखो जो ये लेटर सेल्स करते क्या है, अपने आप को चेंज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू दी ह्यूमिडिटी कंटेंट, मतलब उसके आसपास जो ह्यूमिडिटी का कंटेंट है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। तो जब बच्चों जो इसके आसपास मॉइस्चर है वो एकदम खत्म हो जाता है, तब ये हमारे पास एक मूवमेंट शो करता है। इस मूवमेंट को बच्चों हम लोग बोल देते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट।
ठीक है, या बोल देते हैं जीरो चेसिक ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो बच्चों उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो स्पोर्स है इसके अंदर वो एकदम से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि लैट्रिक्स क्या करता है बच्चों, ट्विस्ट होता है ये। तो जब ये ट्विस्ट होगा उससे क्या होगा कि जो स्पोर्स है वो डिस्पर्स हो जाएंगे बाहर। ठीक है, क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। शायद एक मैंने फोटो भी यहाँ पे रखी थी आपको दिखाने के लिए, पता नहीं कहाँ गई, चलो कोई बात नहीं, बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे बच्चों एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और वहां पे क्या जो स्पोर्स है वो बाहर आ जाते हैं एयर के कांटेक्ट में। फिर बाद में क्या, विद द हेल्प ऑफ विंड जो वो स्पोर्स है बच्चों वो डिस्पर्स कर जाते हैं इनटू द एयर, एंड जैसे ही उसको सबस्ट्रेट मिल जाएगा वो हमारे पास क्या करेंगे, जाके वहां पे अपना नया लाइफ साइकिल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा वो कुछ। तो इलेटर्स बच्चों कैसे है, दे आर हाइग्रोस्कोपिक एंड इसी की मदद से क्या बच्चों वो स्पोर्स को डिस्पर्स करने में हेल्प कर पाते हैं, एंड दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। ठीक है, और क्या बच्चों ये जो स्पोर है उसको डिस्पर्स करने में हमारी मदद करते हैं, मतलब हमारी नहीं लिवरवोर्ट्स की मदद करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इलेटर्स को याद रखना। एंड यहां पे बच्चों ये इसका डायग्राम है जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। तो यहां पे देखो बच्चों ये है स्पोरोफाइट का फुट, ये है बच्चों क्या, ये सेटा वाला पार्ट, एंड ये ऊपर क्या आ गया, सिंगल लेयर का कैप्सूल आ गया, यहाँ पे ये सिंगल लेयर का कैप्सूल आ गया। ठीक है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो हमारे पास क्या आ गए, ये स्पोर्स आ गए, यहाँ पे ये छोटे छोटे से, और जो ये हमारे पास आप लोग देख सकते हो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, इलेटर्स होते हैं। और इसके बाहर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कैलिप्ट्रा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और जो इलेक्ट्रिक सेल्स है ये क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब आसपास जो इनके कंटेंट होगा मॉइस्चर का उसको रीड करते हैं और क्या करते हैं बच्चों, रिटेन करते हैं। इतनी बात क्लियर। और बाय ट्विस्टिंग मूवमेंट फिर क्या करेंगे, ये स्पोर्स को बाहर निकाल देते हैं, कहां, मतलब बाहर की तरफ टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और फिर वो जो स्पोर्स है बच्चों वो विंड के साथ हवा में उड़ के चले जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो अब बच्चों उसके बाद क्या होगा, अब जो हमारे पास कैप्सूल है इसके अंदर क्या बन जाएंगे, इसके अंदर बन जाएंगे स्पोर्स। वो भी कैसे बच्चों, बाय मियोसिस। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, अब जो हमारे पास ये कैप्सूल है इसके अंदर क्या बन जाएंगे बच्चों, स्पोर्स बन जाएंगे। एक मिनट रुको, इसको करते हैं यहां से कॉपी पेस्ट, एक सबको उड़ा लेते हैं यहां से, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है, कैप्सूल ये हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, अब इसके अंदर जो कैप्सूल है इसके अंदर क्या बन गए, यहाँ पे हमारे पास स्पोर्स बन जाते हैं, और उसी के साथ बच्चों इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ऐसे इलेटर सेल्स हैं। ठीक है, सो याद रखना। अब इसके अंदर ये क्या बन गए बच्चों, ये बन गए हमारे पास स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे है बच्चों, हमारे पास हैप्लॉइड है। कैसे है, हैप्लॉइड। ठीक है, उसके बाद क्या बच्चों, जो कैप्सूल है वो क्या हो जाएगा, एक्सपोज्ड हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ वो खुल जाएगा और क्या हो जाएगा, ड्राई अप कर जाएगा, जिससे जो कैप्सूल है बच्चों वो ब्रेक कर जाएगा और जो स्पोर्स है वो बाहर निकल जाएंगे। इतनी बात क्लियर। सो अब जो बच्चों हमारे पास ये स्पोर्स है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इस साइड लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब जो बच्चों हमारे पास ये स्पोर्स है, अब ये स्पोर्स क्या होंगे, बाहर की तरफ आएंगे। बाहर की तरफ ये कैसे आएंगे, सबसे पहले क्या होगा कि जो कैप्सूल है बच्चों वो क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा एंड ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड बिगिंस टू ड्राई अप। अब जब बच्चों इसका जो कैप्सूल है वो ड्राई होना स्टार्ट होगा, उससे किसको फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक सेल्स को।
और इलेक्ट्रिक सेल्स फिर क्या कर देंगे, कैप्सूल को ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, कैप्सूल को ब्रेक कर देंगे। एंड जो स्पोर्स है बच्चों वो क्या बाहर की तरफ आ जाएंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ विंड वो फिर क्या कर जाएंगे बच्चों, डिस्पर्स कर जाएंगे, और जाके फिर क्या होगा, वो सुटेबल सबस्ट्रेट पे जाके दोबारा से जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, आफ्टर फॉलिंग डाउन on a suitable substratum, each spore, मिनट रुको जरा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ी कम पड़ गई है। each spore germinate टू फॉर्म अ न्यू थैलस। ठीक है, तो बच्चों जो स्पोर है वो जर्मिनेट करेगा टू फॉर्म अ न्यू थैलस, और उसके बाद क्या हमारे पास दोबारा से जो ये लाइफ साइकिल है बच्चों वो स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब जरा एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं एंड फिर एक बार फटाफट दोबारा से बच्चों इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब सबसे पहली चीज यहां पे क्या हुआ, देखो ध्यान से। हमारे पास मेल थैलस पे था कौन, एंथ्रीडियम, फीमेल थैलस पे था कौन, आर्किगोनिया। अब बच्चों जो हमारे पास एंथ्रीडिया है उसके अंदर क्या बने, एंथीरोजोइट्स बने, जो विद द हेल्प ऑफ वाटर कहां गया, ऑन द आर्किगोनिया गया। अब उसके बाद बच्चों जब वो गया आर्किगोनिया पे, वहां पे क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, जिससे हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट की बच्चों क्या इमीडिएटली मियोसिस नहीं होती है, और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, स्पोरोफाइट बन जाएगा। और जब हमारे पास बच्चों स्पोरोफाइट बना तो उसके बाद क्या होगा, स्पोरोफाइट में तीन चीज आती है, कैप्सूल, सेटा, फुट। अब कैप्सूल के बच्चों बाहर क्या होता है, एक सिंगल जैकेटेड लेयर होती है, उसके अंदर हमारे पास स्पोर्स बनते हैं बाय मियोसिस, और हमारे पास क्या होते हैं, उसके अंदर एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेट्रिस बोल देते हैं। अब बच्चों इलेटर मेरे पास क्या होते हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक, और यही हेल्प करते हैं किसमें, स्पोर को डिस्पर्स होने में। इतनी बात क्लियर। फिर मैंने बताया हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, वो नेचर जो मॉइस्चर को बच्चों क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है और रीड कर रहा है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, जो स्पोर्स है वो डिस्पर्स हो पाते हैं। अब उसके बाद बच्चों कैप्सूल में क्या होगा, हमारे पास बाय मियोसिस हमारे पास क्या फॉर्म होने वाले हैं, स्पोर्स फॉर्म होंगे इनसाइड कैप्सूल। ठीक है, स्पोर्स फॉर्म होंगे इनसाइड कैप्सूल। उसके बाद क्या बच्चों, जो कैप्सूल है वो एक्सपोज होगा और ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे लेटरल सेल्स बच्चों क्या होंगे, ट्विस्टिंग मूवमेंट शो करेंगे, और हमारे पास क्या वो ब्रेक कर जाएगा, जिससे स्पोर्स क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद क्या बच्चों, फिर वो अपने जो सुटेबल सबस्ट्रेटम है उस पर लैंड करेगा, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास बच्चों ये साइकिल है वो दोबारा से क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो यही मेरे पास क्या है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है इन लिवर वोट्स। इतनी बात क्लियर। तो बच्चों एक एक बात मैंने पूरा डीपली आपको समझा दी है। ठीक है, तो यहां से आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है आपको सबको अच्छे से, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर धांसू समझ में आया। ठीक है, चलो आगे। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सेल्स है वो हमारे पास किन किन स्पीसीज में पाई जाती है ऑफ ब्रायोफाइट्स, ऑफ लिवर वोट्स। ठीक है, तो एक तो हो गया मार्केंशिया, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और सेकंड बच्चों क्या हो गया, सेकंड हो गया रिक्सिया, एंड थर्ड बच्चों क्या हो गया हमारे पास, पोरेला।
तो इनके अंदर क्या जो इलेक्ट्रिक सेल्स है बच्चों वो क्या पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको, अच्छे से समझ में आया आपको। अब एक बात बच्चों यहां पे और याद रखना कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक्स है, जो हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिक्स नहीं सॉरी जो हमारे पास ये रिक्सिया है, तो रिक्सिया के अंदर बच्चों क्या होता है, जो उसका स्पोरोफाइट है उसमें सिर्फ कैप्सूल ही प्रेजेंट होगा, फुट एंड सेटा उसमें नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, इसको लिख लो नोट डाल के, कैप्सूल में लिखना कि इन रिक्सिया ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट। अभी जस्ट मेरे को याद आ गई ये बात तो आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है कि बच्चों रिक्सिया में क्या सिर्फ कैप्सूल ही प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों बात कर लेते हैं लास्ट लिवर वोट्स के एग्जांपल्स की। तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास जो टोटल एग्जांपल्स है याद करने वाले वो 5 है, मतलब एनसीईआरटी में तो सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, एक है मार्केंशिया और एक है रिक्सिया, बट उसके अलावा भी 3 आपको और याद रखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला बच्चों जो एग्जांपल है दैट इज मार्केंशिया, सेकंड इज बच्चों रिक्सिया, थर्ड इज पोरेला, फोर्थ इज पैलिया एंड फिफ्थ इज बच्चों बोटल हिपैटिक। ठीक है, बोटल हिपैटिक। इतनी बात क्लियर। सो इसी के साथ बच्चों हमारा जो लिवर वोट्स है वो होता है खत्म। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट दैट इज मोसिस। तो बात करते हैं बच्चों मोसिस की। तो सबसे पहली बात कि जो बच्चों मोसिस का हैबिटेट है वो कैसा होता है। तो जो बच्चों मोसिस है वो पाई जाती है कहां, इन मॉइस्ट शेडेड प्लेसेस। कहां, इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। एंड सेकेंड चीज क्या कि जो बच्चों मोसिस का नेचर है वो कैसा होता है, ग्रीगेरियस। सो दे आर ग्रीगेरियस इन नेचर। याद रखना, एनसीईआरटी बोलती है इनको कि ये कैसे होते हैं, ग्रीगेरियस होते हैं। अब ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो एक ग्रुप में पाया जाता है, एक साथ इकट्ठा पाया जाता है। ठीक है, सो दे आर ग्रीगेरियस इन नेचर। अब मोसिस कभी देखना, आपको मैंने फोटो दिखाई थी इसकी पत्थर के ऊपर एग्जांपल्स में दिखाई थी शायद, अगर आपको याद हो दिखा देता हूं दोबारा। देखो यहां पे मतलब जितने भी बच्चों हमारे पास ये मोसिस है वो सारे किस में पाए जा रहे हैं, ग्रुप में पाए जा रहे हैं, है ना। ऐसे देखो यहाँ पे सारा एक इनका ग्रुप है, यहाँ पे इनका पूरा ग्रुप है एंड यहाँ पे भी क्या इनका पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसी की वजह से बच्चों हम क्या बोल देते हैं कि जो मोसिस है दे आर ग्रीगेरियस इन नेचर। इतनी बात क्लियर। चलो आगे। अब बच्चों बात करते हैं यहां पे इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, कि जो हमारे पास मोसिस है इसका बच्चों स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों कि जो हमारे पास ये मोसिस है इसका जो बच्चों गैमेटोफाइटिक फेस है वो 2 फेसेस में चलता है। ठीक है, कितने फेसेस में चलता है, वो 2 फेसेस में चलता है। यानी कि एक तो हो गई बच्चों इसकी फर्स्ट स्टेज और एक हो जाती है क्या, सेकंड स्टेज। इसमें सेकंड, इसको लिख लेते हैं फटाफट कि जो गैमेटोफाइट है इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 स्टेजेस। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों क्या 2 स्टेज आती है। अभी तक हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास क्या गैमेटोफाइट की सिर्फ एक स्टेज चलती है ना, ऊपर पढ़ के आए हैं। पर इसमें क्या बच्चों जो मोसिस है उसमें क्या चलती है, हमारे पास 2 स्टेज चलती है।
तो जो अब बच्चों इसमें फर्स्ट स्टेज है, जो इसमें बच्चों फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज इसमें कौन सी होती है? दैट इज प्रोटोनेमा स्टेज। कौन सी होती है? प्रोटोनेमा स्टेज। ठीक है। एंड जो बच्चों इसके अंदर सेकंड स्टेज है, जो इसके अंदर सेकंड स्टेज है, वो बच्चों कौन सी होती है? दैट इज लीफी स्टेज। ठीक है, दैट इज लीफी स्टेज। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों वन बाय वन इन स्टेजेस का मतलब समझते हैं कि प्रोटोनेमा स्टेज कौन सी होती है और लीफी स्टेज कौन सी होती है। तो सबसे पहली चीज कि व्हाट इज प्रोटोनेमा स्टेज। तो सुनो ध्यान से बच्चों, अब मोसिस में जनरली क्या होता है बच्चों कि जो स्पोर है, मोसिस में क्या होता है कि जो हमारे पास बच्चों स्पोर्स बनते हैं वो हमारे पास ना एक बॉडी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जो बच्चों वो बॉडी है वो कैसे होती है? सो इन मोसिस ईच स्पोर can produce multicellular horizontal या फिर बोल सकते हैं क्रीपिंग, मतलब जो रेंगने वाली होती है। थर्ड, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक एंड फिलामेंटस बॉडी। ठीक है, और जो बच्चों ये बॉडी है वो कब बनाता है? स्टार्टिंग की स्टेज में, यानी कि इन जुवेनाइल स्टेज। तो इसी बॉडी को बच्चों क्या बोल दिया जाता है? इसी बॉडी को बोल दिया जाता है व्हाट? प्रोटोनेमा। ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट? प्रोटोनेमा। ठीक है, क्या बोल दिया जाता है बच्चों? उसको बोल दिया जाता है प्रोटोनेमा। आप लोग देख सकते हो यहां पे प्रोटोनेमा की इमेज है। तो जो बच्चों प्रोटोनेमा है वो एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, दिख रहा है? तो आप लोग देखो, ये जो बच्चों बॉडी है कैसी है? एक तो फिलामेंटस है, राइट। सेकंड क्या बच्चों? ये मल्टीसेलुलर है। एंड बच्चों कैसी होती है? हॉरिजॉन्टली, जैसे थैलस होता है वैसा ये होता है। तो ये भी कैसी होती है? हॉरिजॉन्टली। और कैसी होती है? क्रीपिंग होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोग इसका कलर देख सकते हो, इसका कलर कैसा है? ग्रीन है। डैट में से कैसी होगी? फोटोसिंथेटिक। तो इसी बॉडी को बच्चों क्या बोल दिया जाता है? प्रोटोनेमा बोल दिया जाता है। ठीक है, तो जितने भी स्पोर्स है वो सभी क्या बनाते हैं बच्चों? प्रोटोनेमा बनाते हैं। एंड यही प्रोटोनेमा आगे जाके ग्रो करेगा और हमारे पास क्या बनेगी बच्चों? इससे एक नई प्लांट बॉडी बनेगी। इतनी बात क्लियर? तो जो बच्चों अब ये प्रोटोनेमा है, जो ये प्रोटोनेमा है, ये हो सकता है बच्चों दो तरह का। एक हो सकता है व्हाट? प्राइमरी प्रोटोनेमा। एंड सेकंड बच्चों क्या होगा हमारे पास? सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो अब जो हमारे पास प्राइमरी प्रोटोनेमा है, प्राइमरी प्रोटोनेमा मतलब क्या? कि वो प्रोटोनेमा जो डेवलप हो रहा है फ्रॉम स्पोर्स। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होता है? डेवलप होता है किससे? फ्रॉम स्पोर्स। एंड सेकेंडरी जो बच्चों प्रोटोनेमा है वो स्पोर्स को छोड़ के किसी और पार्ट से डेवलप होता है। ठीक है, सो डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर देन स्पोर्स। इतनी बात क्लियर? फिर उसके बाद बच्चों जो प्रोटोनेमा है वो क्या फॉर्म करेगा? मतलब वो हमारे पास डेवलप करता है बच्चों बड को। तो प्रोटोनेमा क्या करता है? इसके ऊपर क्या होता है? बड डेवलप होता है।
सो बड विल डेवलप एंड बच्चों इसी बड से हमारे पास क्या बनेगा, एक नई गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। ठीक है, और यही बड बच्चों क्या करेगा, फॉर्म करता है, फॉर्म्स अ गैमेटोफाइट प्लांट। ठीक है, सो ये क्या फॉर्म करेगा, अ गैमेटोफाइट प्लांट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक बार दोबारा सुनो कि मैंने आपको क्या बताया कि जो गैमेटोफाइट है हमारे पास मोसिस के अंदर, वो दो स्टेज में ग्रो होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज तो बच्चों उसकी क्या जाती है, दैट इज प्रोटोनेमा स्टेज, एंड सेकंड क्या जाती है, दैट इज लीफी स्टेज। तो जो बच्चों हमारे पास ये प्रोटोनेमा स्टेज है, इसको ये मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास स्पोर है वो डेवलप होता है एक ऐसी बॉडी में जो कैसी होती है, मल्टीसेलुलर, हॉरिजॉन्टल या फिर क्रीपिंग, ग्रीन और फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और बच्चों कैसी होगी वो, फिलामेंटस, और ऐसी बॉडी को ही क्या बोल दिया जाता है, बोल दिया जाता है प्रोटोनेमा। और ये बाद में डेवलप होगा और क्या बनाएगा, बड बनाएगा, और उस बड से क्या बनेगा, हमारे पास गैमेटोफाइट प्लांट बनेगा। और ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। जो स्पोर से बन रहा है, प्राइमरी जो स्पोर को छोड़ के किसी और पार्ट से बन रहा है, दैट इज बच्चों व्हाट, सेकेंडरी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों सेकंड बात करते हैं लीफी स्टेज की, कि जो ये बच्चों लीफी स्टेज है ये क्या होती है। अब देखो बच्चों, अब लीफी स्टेज में क्या होगा, आप इसके नाम से ही समझो, इसमें क्या बनेगी बच्चों, लीव्स बनेगी। ठीक है, तो अब सपोज करो कि ये हमारे पास इसका है इरेक्ट थैलस। ठीक है, एंड नीचे की तरफ बच्चों क्या आ जाएगा, इसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि बच्चों क्या आ जाएगा, राइजोइड्स आ जाएंगे ऐसे। और इसके बच्चों जो राइजोइड्स है वो कैसे होते हैं, दे आर ब्रांच्ड होते हैं, और कैसे होंगे बच्चों, कलरलेस होंगे। और इसके अंदर क्या सेप्टा होता है, तो सेप्टा बच्चों कैसे है, वो होगा हमारे पास ओब्लिक। ठीक है, सो इसमें होगा क्या, सेप्टा। सेप्टा बोले तो ऐसे लाइंस होती है जिससे क्या वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर जाता है, और जो बच्चों वो सेप्टा है वो कैसा होगा, ओब्लिक सेप्टा होगा। ठीक है, सेकंड बात, अब इसके ऊपर बच्चों जो लीफ है वो कैसे अरेंज होगी, वो अरेंज होती है स्पाइरली, यानी कि ऐसे स्पाइरली अरेंज होगी वो इसके आसपास। ठीक है, फटाफट इसकी लेबलिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों यहां पे हमारे पास क्या है, दिस इज राइजोइड्स, यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये बच्चों हमारे पास क्या है, इट इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और इसी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बच्चों यहां पे हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास लीव्स, जो बच्चों कैसे अरेंज है, स्पाइरली अरेंज्ड है। लीव्स आर स्पाइरली अरेंज्ड, एंड क्या वो एपेक्स की तरफ बच्चों मुड़ी हुई है, एंड क्राउडेड, मतलब एक साथ सारी क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, टूवर्ड्स एपिसिस, मतलब एपेक्स पे। इतनी बात क्लियर। एंड बच्चों यहां पे एक इंपॉर्टेंट और नोटेबल बात जो आपको याद रखनी है, दैट इज क्या, नोट डाल के इसके साथ में लिख लेना कि जो बच्चों यहां पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक यूनिक करैक्टर है, किसका, मोसिस का। क्योंकि बच्चों जितने भी अभी तक हमारे पास गैमेटोफाइट आया है उसके अंदर लीव्स डेवलप नहीं होती, लीव्स फॉर्म नहीं होती। एक लौता हमारे पास ऐसा गैमेटोफाइट है जिसमें क्या फॉर्म हो रही है बच्चों, लीफ फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो याद रखना कि प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर in gametophyte is the unique character of mosis। ठीक है, is the unique character of mosis। क्योंकि बच्चों प्लांट किंगडम के अंदर किसी भी प्लांट के गैमेटोफाइटिक फेज में लीव्स का लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता, इसी वजह से। ठीक है, इस बात को भी लिख लो, बिकॉज
because in plant kingdom any gametophyte do not have leaf like structure. ठीक है, do not have लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो ये बच्चों इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है अच्छे से। आगे अभी आपको बताया मैंने कि जो बच्चों इसके अंदर राइजोइड्स है वो कैसे होते हैं, ये बात भी याद रखनी है कि राइजोइड्स बच्चों कैसे है। सबसे पहली चीज कि दे आर ब्रांच्ड एंड कलरलेस, इनका कोई भी कलर नहीं होता, मतलब ये कैसे है बच्चों, नॉन फोटोसिंथेटिक। और सेकंड चीज ये कैसे है बच्चों, मल्टीसेलुलर है। उसके बाद तीसरी चीज क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या है, ओब्लिक सेप्टा होते हैं। ठीक है, सो ओब्लिक सेप्टा आर प्रेजेंट। ठीक है, तो राइजोइड्स के बारे में बच्चों ये बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अंडरस्टूड। चलिए आगे। अब बच्चों सेकंड बात, तो ये तो करी हमने क्या इसकी पहली बात, अब करते हैं बच्चों सेकंड बात। अब ध्यान से सुनना कि जो हमारे पास बच्चों यहां पे जो इसका मेन एक्सिस है, जो इसका मेन एक्सिस है वो कैसे फंक्शन करता है, इट फंक्शन एज अ मेल शूट। एक मिनट को आपको डायग्राम दिखाता हूं। अभी यहां पे देखो बच्चों कि जो मेरे पास ये इसकी ये मेन ब्रांच है ना, तो जो बच्चों इसकी ये मेन ब्रांच है वो कैसे फॉर्म कर रही है, इट फंक्शन एज अ मेल गैमेटोफाइट, मतलब इट फंक्शन एज अ मेल शूट। और यहां से बच्चों जो ब्रांचेस निकलेगी इसके एक्सिलरी ओरिजिन में वो कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है, एज अ फीमेल शूट। ठीक है, कैसे फंक्शन करती है, एज अ फीमेल शूट। तो याद रखना इस बात को क्या कि जो मेन एक्सिस है ये मान लेते हैं कि इसका ये मेन एक्सिस है शूट का, तो इसके शूट का बच्चों जो मेन एक्सिस है इट फंक्शन एज अ मेन। ठीक है, सो याद रखना कि जो मेन एक्सिस है इट फंक्शन as male shoot। ठीक है, इट फंक्शन एज मेल शूट। अब बच्चों इसी से मैंने कहा कि एक्स्ट्रा एक्सिलरी ओरिजिन में हमारे पास क्या ब्रांचेस निकल जाती है, कुछ ऐसे मान लेते कि क्या निकल गई, ये निकल गई बच्चों ब्रांचेस। तो अब जो बच्चों ये ब्रांचेस निकली, ठीक है, कैसे एक्स्ट्रा एक्सिलरी ओरिजिन में वो कैसे फंक्शन करती है एज अ फीमेल शूट। सो branch which is extra axillary in origin, extra axillary in origin एज अ फीमेल शूट। ठीक है, और बाद में जो बच्चों फीमेल शूट है वो मेल को ओवरटॉप कर जाती है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, कि लेटर
ऑन जो फीमेल शूट है वो क्या करेगी, ओवर टॉप कर जाएगी, ओवरटॉप्स दी मेल शूट, दी मेल शूट। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। तो एक बार फटाफट दोबारा से देखते हैं। तो बच्चों जो हमारे पास ये सेकेंडरी स्टेज है ऑफ गैमेटोफाइट यानी कि लीफी स्टेज, वो कैसी होती है, इसमें हमारे पास लीव्स बन जाती है। और लीव्स का होना इन मोसिस बच्चों क्या बनाता है, इसको एक यूनिक कैरेक्टर बनाता है इन दी प्लांट किंगडम, क्योंकि किसी भी गैमेटोफाइटिक फेस में प्लांट किंगडम के लीव्स नहीं देखी जाती, पर इसमें कई लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है। अब देखो एक्चुअल में लीफ नहीं है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो लीव्स की तरह दिखता है। अंडरस्टूड। उसके बाद मैंने बताया कि जो मेन एक्सिस है वो फंक्शन करता है एज अ मेल शूट, और जो ब्रांचेस है एक्सिलरी ओरिजिन में निकलेगी वो फंक्शन करेगी एज अ फीमेल शूट। और बाद में जो फीमेल शूट है बच्चों क्या कर जाती है, वो ओवर टॉप कर जाती है टू दी मेल शूट। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों एनसीईआरटी में हमारे पास इसी को लेकर दो डायग्राम्स दे रखे हैं, आप लोग यहां पे देख सकते हो। एक मिनट रुको जरा। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, बस ठीक है। तो बच्चों सेकंड चीज एनसीईआरटी ने हमें ये दो डायग्राम दे रखी है। एक डायग्राम बच्चों ये किसका है, ये है फ्यूनेरिया का, यानी कि फ्यूनेरिया में हमें दोनों स्टेज दिखाई है, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी। ठीक है, सो ये डायग्राम हमारे पास किसका है, इट इज ऑफ फ्यूनेरिया। तो इसमें क्या बच्चों दोनों स्टेज दिखाई गई है, गैमेटोफाइट स्टेज भी एंड स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक है, तो नीचे की तरफ बच्चों क्या है हमारे पास, दिस इज गैमेटोफाइट, जिसके ऊपर कौन ग्रो कर रहा है, जिसके ऊपर बच्चों ग्रो कर रहा है स्पोरोफाइट। यानी कि आप लोग देख सकते हो यहां पे कि जो स्पोरोफाइट है बच्चों वो डिपेंड है ऑन दी गैमेटोफाइट। अच्छा, इससे मेरे को एक बात और याद आई, हाँ ये मैं सॉरी आपको बताना भूल ही गया था कि जो बच्चों यहां पे ये हमारे पास लीवरवोर्ट्स का जो स्पोरोफाइट है, जो लीवरवोर्ट्स का बच्चों स्पोरोफाइट है वो कैसा होता है, फुली डिपेंडेंट होता है। भी मैंने बताया था कल आपको ब्रायोफाइट्स में कि जो उसका स्पोरोफाइट है वो फुली डिपेंडेंट हो सकता है और पार्शियली डिपेंडेंट भी हो सकता है। अब जो बच्चों लीवरवोर्ट्स का स्पोरोफाइट है वो कैसा होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक, इसीलिए क्या ये बच्चों फुली डिपेंडेंट होता है ऑन दी गैमेटोफाइट। तो इस बात को याद रखना, मैं बताना भूल गया था आपको, सो इस बात को लिख लो यहां क्या कि जो स्पोरोफाइट है ये बच्चों क्या है, इट इज fully dependent on gametophyte because it is non photosynthetic। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों कैसा है, ये होता है नॉन फोटोसिंथेटिक। इस बात को अच्छे से याद रखना। ठीक है, सो जो हमारे पास स्पोरोफाइट है बच्चों लीवरवोर्ट्स का, वो कैसा होगा, फुली डिपेंडेंट होगा। इतनी बात क्लियर। ऐसे यहां पे हमारे पास जो फ्यूनेरिया है बच्चों, इसका स्पोरोफाइट भी क्या है, डिपेंडेंट है। पर आप लोग देख सकते हो यहां पे जो इसका स्पोरोफाइट है बच्चों वो कैसा है, ग्रीन कलर का है। दैट मीन्स वो डिपेंडेंट तो होगा पर कैसा होगा, पार्शियली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे बच्चों जो स्पोरोफाइट है वो मोर इलेबोरेट है एज कंपेयर टू लीवरवोर्ट्स, एंड ये कैसा है बच्चों, पार्शियली डिपेंडेंट होगा ऑन दी गैमेटोफाइट, क्योंकि कैसा है, ये ग्रीन कलर का है।
इतनी बात क्लियर। एंड नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है बच्चों, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। किस पे? इसके गैमेटोफाइटिक फेज पे। तो यही बच्चों क्या बनाता है, इसको यूनिक बनाता है। ऐसे ही बच्चों सेकंड देखो यहाँ पे। सो सेकंड चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास ये क्या है बच्चों, ये स्फैग्नम का डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, किसका डायग्राम दे रखा है, ये स्फैग्नम का। ठीक है, सो स्फैग्नम के ऊपर बच्चों आप लोग देख सकते हो सेंटर की तरफ इसके पास क्या है, ये है यहां पे इसका शूट। एंड नीचे की तरफ बच्चों क्या होगा, इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रांच्ड राइजोइड्स। ठीक है, और इसके ऊपर बच्चों क्या होगा, यहां पे स्पाइरली अरेंज लीव्स होगी, कुछ ऐसे आप लोग देख सकते हो, यहां पे स्पाइरली अरेंज लीव्स होगी। ठीक है, और बच्चों यहां से अब क्या निकलेगा हमारे पास, इसमें ब्रांचेस बनती है। ठीक है, क्या बनती है, ब्रांचेस। लाइक हमारे पास वहां पे था लिवरवोर्ट्स में एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, जिसके ऊपर मेल फीमेल गैमेट होते हैं। वैसे ही बच्चों हमारे पास क्या यहां पे ब्रांचेस बनती है, जिसके ऊपर क्या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। वहां पे जो रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स है किसके ऊपर होते हैं, वो गैमेटोफोर। यहां पे किसके ऊपर होते हैं, वो होते हैं बच्चों हमारे पास ब्रांचेस के ऊपर। ठीक है, तो यहां से मैंने कहा ऐसे ब्रांच निकली और एक ब्रांच निकली यहां से। अब मैंने कहा बच्चों इस ब्रांच के ऊपर क्या है, इस ब्रांच के ऊपर है मेल वाला ऑर्गन, दैट इज बच्चों कौन, एंथ्रीडियम। एंड मैंने कहा इस ब्रांच के ऊपर कौन है, इस ब्रांच के ऊपर है फीमेल वाला ऑर्गन, यानी कि कौन, आर्किगोनियम। ठीक है, तो बच्चों अब ये ब्रांच जिसके ऊपर मेल ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडियल ब्रांच। क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडियल ब्रांच। और जो बच्चों मेरे पास ये दूसरी ब्रांच है जिसके ऊपर फीमेल गैमेट है, उसको गैमेट नहीं सॉरी फीमेल ऑर्गन है, उसको बच्चों क्या बोल देते हैं, आर्किगोनियल ब्रांच। क्या बोल देंगे, आर्किगोनियल ब्रांच। इतनी बात क्लियर। एंड इसके ऊपर बच्चों है क्या, इसके ऊपर है ये हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज एंथ्रीडियम। कौन है, एंथ्रीडियम। एंड ये बच्चों हमारे पास क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज आर्किगोनियम। कौन है बच्चों, आर्किगोनियम। ठीक है, तो यही बच्चों मेरे पास क्या है, लीफी स्टेज है ऑफ मोसिस की। इतनी बात क्लियर। तो चलिए बच्चों लेक्चर आज का थोड़ा लेंथी हो चुका है, तो आज के लेक्चर को बच्चों यही खत्म करते हैं। एंड बच्चों आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा से लेक्चर को देख लो, क्योंकि एक एक बात को मैंने पूरा डीपली आपको बताया है। ठीक है, तो इस बात को जो मैंने एफर्ट दिया है उसको बच्चों यूटिलाइज करो। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, फायदा किसका है, आपका है। जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो निखरेंगे इस चीज से। ठीक है, तो चलिए अब तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। अब मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।